Question number 2. Find the amount and the compound interest on rupees 31,250 for one whole 1/2 years at 8% per annum compounded half yearly. सबसे पहले आप ये देखिए पूछा क्या है। तो पूछी है दो चीजें। क्या क्या? उसने कहा फाइंड अमाउंट, तो आपको किसी भी तरीके से अमाउंट निकालना है और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि गिवन है आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 31,250 रुपीज। टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 1/2 ईयर्स। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। तो मैंने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आपको देखो और क्या दे रखा है, रेट। रेट दे रखा है आपको 8% पर एनम। पूछा क्या है, अमाउंट। आप जानते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n। लेकिन क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हाफ ईयरली होगा तो आप क्या करेंगे, आप इसी फॉर्मूले में 2 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब भी होगा तो आप 2 से तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई 100 को करेंगे, मतलब रेट को 2 से डिवाइड। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो प्रिंसिपल कितना था, वो है ये, तो 31,250। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 1 प्लस रेट कितना है, तो रेट है 8 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 2 से, तो वो ये 2 ही रहा। और फिर n कितना है, n है टाइम, और टाइम कितना है देखो ये रहा, तो ये कितना है 3/2। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, 2 से। क्लियर है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो क्या मिलेगा, इन सबको सॉल्व करके अमाउंट। तो करते हैं, देखो 2 से तो 2 कैंसिल, 2 की टेबल से इसको कट करोगे तो 4, और इसको 2 से कट करते हैं तो 4 से ये 2 और ये 50, और 2 से किया तो ये 1 और ये 25। क्लियर। चलो आगे देखो, 31,250 और मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, एक तो डिनोमिनेटर में 25 है, ये 1 है और ये 1 है, तो 25 1 से 25 और 1 26/25। और पावर कितनी बची, पावर देखो कितनी बची है, सिर्फ 3। आप जानते हो कि अगर किसी ब्रैकेट पे पावर 3 है तो इसको कितने बार मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, तो इसको हमने 3 टाइम्स लिख दिया। अब रही बारी इसको कट करने की, तो देखो मैं 5 की टेबल से इन दोनों को कट कर रहा हूं, तो 5 5 जा 25, 5 की टेबल से इसको कट करते हैं तो 5 6 जा 30, 1 बचा, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25 और 0। ठीक है, अगेन हम 5 से कट करते हैं इसको, तो 5 1 जा 5, 2 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25 और 0। ठीक है, अब देखो 5 की टेबल से इसको कट करते हैं तो 5 टाइम्स, और 5 की टेबल से इसको कट करें तो आता है 5 2 जा 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25, ठीक है, और 0। अब 5 की टेबल से इसको कट किया और 5 की टेबल से इसको, 5 5 जा 25 और 0, और 25 2 जा होता है 50। तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा, सब कट हो गए, और न्यूमरेटर में क्या बचा है, एक ये 2
एक ये 26, 26, 26। तो अब क्या करेंगे हम, 26 की मल्टीप्लाई 26 से करते हैं यहां। 6 6 36, कैरी 3, 6 2 12 और 3 15। 2 6 12 की 2, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5। तो 6 7 6 आया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब 26 की इससे करो, तो 26 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36 की 6, कैरी 3, 6 7 42 और 3 45 की 5, कैरी 4। 6 6 36 और 4 40। 2 6 12 की 2, कैरी 1, 2 7 14 और 1 15 की 5, कैरी 1 और 2 6 12 और 1 13। तो 6 7 5 7 और 1, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है। ठीक है, तो 2 से और कर देते हैं। तो 2 6 12 की 2, कैरी 1, 2 7 14 और 1 15 की 5, कैरी 1, 2 5 10 और 1 11 की 1, कैरी 1 और 2 7 14 और 1 15 की 5, कैरी 1 और 2 1 2 और 1 3। तो हमारा इन सबको सॉल्व करके क्या आया, 35,152 रुपीज। ये क्या चीज है, ये है अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट हमने बता दिया। और क्या बताना है अमाउंट के अलावा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के, और अमाउंट कितना है, 35,152। ठीक है, इसमें से माइनस करना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है, वो ये रहा 31,250। माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 2,0,9 और 3। तो यही हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।